हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब। तो आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं एंटी मलेरियल ड्रग के बारे में। तो बेसिकली हमारी मेडिसिनल केमिस्ट्री की यूनिट सेकंड चली थी, इसमें हम प्रो ड्रग पढ़ चुके थे इससे पहले। आज के इस लेक्चर में पढ़ेंगे हम इटियोलॉजी ऑफ मलेरिया, क्लासिफिकेशन, पावर ऑफ एंटी मलेरियल ड्रग, मोड ऑफ एक्शन और सिंथेसिस ऑफ क्लोरोक्विनिन, पामाक्विनिन, ठीक है, और सार ऑफ क्यूनोइंस का, ठीक है। तो बेसिकली जो एंटी मलेरियल ड्रग थी वो क्या होती है। सो दीज आर दोज एजेंट विच ट्रीट टू मलेरिया इन्फेक्शन, ठीक है। तो मलेरिया क्या होता है। मलेरिया आपने देखा मच्छर काट लेता है, जो फीमेल मॉस्किटो होती है जिसे प्लाज्मोडियम पैरासाइट भी बोलते हैं, उसकी वजह से मलेरिया कॉज होता है, ठीक है। तो इट इज़ अ मस्किटो ब्रोन इन्फेक्शन डिसीज ऑफ ह्यूमन एंड अदर एनिमल्स कॉज्ड बाय द प्लाज्मोडियम पैरासाइट की वजह से, ठीक है। सो इट कॉज्ड बाय द मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मोडियम पैरासाइट विथ आरबीसी। जो ये प्लाज्मोडियम पैरासाइट होता है ये आरबीसी के साथ मल्टीप्लिकेशन करवाता है और हाई फीवर करवाता है। मलेरिया के अंदर क्या होता है, बॉडी के अंदर हाई फीवर, मतलब बॉडी का टेम्परेचर इम्बेलेंस हो जाता है, ठीक है। द पैरासाइट इन ट्रांसमिटेड टू द ह्यूमन थ्रू द बाइट ऑफ फीमेल एनाफिलस मस्किटो, जो होती है फीमेल एनाफिलस मस्किटो, और इन्फेक्ट मॉस्किटोज या कोई दूसरा मॉस्किटो है जिसे इससे कोई मलेरिया पेशेंट को मतलब बाइट करके आया है, फिर तुम्हें भी अगर बाइट कर देता है, मतलब कोई ये मस्किटो है और एक को मलेरिया हो रहा है किसी पर्सन को, इसको इसने बाइट किया, फिर तुम बिना मलेरिया वाले पर्सन हो और यही मच्छर आके तुम्हें बाइट कर लेता है, तो इससे भी मस्किटो मलेरिया फैल जाता है, ठीक है। तो लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया कैसी होती है। सो मलेरिया इज कॉज बाय स्पेसिस प्लाज्मोडियम जीनियस प्रोटोजोआ की वजह से होता है, ठीक है। और ये प्लाज्मोडियम जीनियस प्रोटोजोआ 4 टाइप के होते हैं। प्लाज्मोडियम फैल्सीपारम, प्लाज्मोडियम बाइवावेक्स और प्लाज्मोडियम मलेरिया और प्लाज्मोडियम ओवल, ठीक है। जो प्लाज्मोडियम फैल्सीपारम है ये 50% ऑफ मलेरिया कॉज करते हैं, ठीक है। 1 to 3 वीक में मलेरिया के सिम्टम दिखने लगेंगे। देन सेकेंड मोस्ट कॉमन जो होते हैं ये 40% होते हैं, प्लाज्मोडियम बाइवेक्स, ठीक है, और एवरेज 2 वीक के अंदर शो करने लगते हैं। फिर हमारे प्लाज्मोडियम मलेरिया और पी ओवर लेस कॉमन यूज, ठीक है, कॉमन हमारे मलेरिया करवाते हैं, ठीक है। उसके बाद इटियोलॉजी ऑफ मलेरिया। तो मटेरियल जो मलेरिया होता है वो क्यों होता है, ठीक है। तो इट स्टार्ट व्हेन फीमेल एनाफिलस मस्किटो बाइट एंड रिलीज प्लाज्मोडियम स्पेसिस। जैसे ये फीमेल अभी ये हमारी फीमेल मस्किटो है, तो ये जब बाइट करती है किसी पर्सन को तो ये प्लाज्मोडियम पैरासाइट को रिलीज कर दी। ये प्लाज्मोडियम पैरासाइट है और ये लीवर सेल में जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे प्लाज्मोडियम पैरासाइट रिलीज कर देती है। फर्स्टली फीमेल मस्किटो मलेरिया बाइट ह्यूमन एंड रिलीज स्पैरोजाइट्स, या इन्हें हम स्पैरोजॉइट्स भी बोलते हैं, ठीक है। स्पोरोजॉइट्स ये क्या करते हैं, ये मैरोजॉइट्स में कन्वर्ट होते हैं। मैरोजॉइट्स से हमारे ये इस सीजोजोंट और ट्रॉफीजोंट रिंग बनाते हैं। देन ब्लड स्टेज में गैमेटोसाइट बनाते हैं। फिर गैमेट से दूसरा मच्छर आता है, इसी गैमेट्स को क्या करता है, बाइट करता है, तो यहाँ से ये इसे गैमेट मिल जाते हैं। तो ये सेकंड मच्छर हमारा इन्फेक्ट हो जाता है, उससे भी फिर जाइगोट बनता है, उसका जाइगोट ओकाइनेटिक बनता है, ठीक है, उस मस्किटो के अंदर। फिर मस्किटो स्टेज में ओसिस्ट बनता है, ओसिस्ट मिडगट स्पायरोजेट, फिर सलाइवरी ग्लैंड स्पायरोजेट से फिर दोबारा वो मच्छर इन्फेक्टेड मलेरिया मच्छर बन जाता है, ठीक है। तो ये पूरी साइकिल थी। अब समझ में नहीं आई ना आपके, तो मैं बताता हूँ कैसे। जैसे ये कोई मादा फीमेल है हमारी, जिसे एनाफिलस बोलते हैं, ठीक है, मस्किटो एनाफिलस, इसने हमारे ये स्पोरोजॉइट्स रिलीज किए, ये लीवर सेल को अफेक्ट करेंगे। ये स्पोरोजॉइट्स क्या होंगे, मैरोजॉइट्स में मल्टीपल होंगे, मतलब सिंगल से बहुत सारे बनेंगे, ठीक है। ये मैरोजॉइट्स में कन्वर्ट होंगे और लीवर सेल को डैमेज करेंगे। देन ये हमारे लीवर जो साइकिल होती है उसके अंदर भी ये हमारे रिंग फॉर्म में होते हैं, तो ये मैरोजॉइट्स आते हैं। फिर हमारी ये सीजोजॉइट और ट्रोपोजॉइट्स में कन्वर्ट होते हैं। देन ये ट्रोपोजॉइट क्या होते हैं, गैमेटोसाइड होते हैं। तो जब ये गैमेटोसाइड मतलब इनका मल्टीप्लिकेशन होता है, दो, एक मेल एक फीमेल बन जाता है। यहाँ से ये गैमेटोसाइड अगर कोई दूसरा मस्किटो खाता है, वो अगर इस पर्सन को बाइट करता है, ठीक है, तो ये मलेरिया की साइकिल है। अब दूसरा पर्सन को किसी मच्छर ने बाइट किया, अब ये मच्छर में भी मलेरिया हो जाता है। क्यों, ये मस्किटो में गैमेट्स, अगर ये गैमेटोसाइट से इसका गैमेट इसके अंदर जाता है मस्किटो के अंदर ब्लड के थ्रू, तो ये हमारा फिर जाइगोट फॉर्म करता है, फिर ओकाइनेट, फिर ओसिस्ट फॉर्म करता है, फिर
मिडगट स्पर्सोजाइट और सलाइवरी ग्लैंड स्पेरोजाइट। देन हमारा फिर से ये हमारा अफेक्टेड या मलेरियल मॉस्किटो बन जाता है, ठीक है। तो ये बेसिकली इसकी पूरी साइकिल थी। यहाँ पे यही साइकिल दोबारा दिखाई गई है कि इसमें ये जैसे हमारा कोई भी मॉस्किटो है तो ये जाएगा लीवर सेल को अफेक्ट करेगा। जब इसने बाइट किया ये हमारा स्पैरोजोइट्स जो होते हैं उन्हें रिलीज कर देता है और लीवर सेल को इन्फेक्ट करेगा। ये सीजोजोइंट में बने कन्वर्ट होंगे। देन हमारे मैरोजोइट्स बनेंगे। मैरोजोइट इस टाइप के फॉर्म होते हैं। देन मैरोजोइट सीजोजोइट में तो ये अंदर था, इसके अंदर जो मटेरियल था मैरोजोइट में ये रिलीज कर देता है अपना मटेरियल। देन ये अफेक्ट कर देगा आरसीबी को, वो आरबीसी को, ठीक है, रेड ब्लड सेल को। देन हमारा ये हमारी थी एक्सो एरेथ्रोसिटिक साइकिल, ठीक है। यहाँ पे हमारा सीजोजोइंट बनने थे और मैक्रोजोइट बनने थे। देन ये हमारे आरबीसी पे जाएंगे, आरबीसी को अफेक्ट करेंगे और इन्फेक्टेड आरबीसी क्या करेगी हमारी फिर से सीजोजोइंट बनाएगी। देन फिर से मैक्रोजोइट्स बनेंगे। इन मैक्रोजोइट को अगर कोई मस्किटो क्या कर लेता है फिर से अपनी बॉडी के अंदर ले लेता है, या तो मैं अगर आपको ये स्टेज कंप्लीट हो गई है और कोई मच्छर आके बाइट कर देता है कोई मस्कीटो, तो उसके अंदर फिर गैमेटोसाइट प्रोड्यूस होने लगते हैं। उसमें मैक्रोगैमेट दोनों बनते हैं, माइक्रो, फिर उससे जाइगोट बनता है, फिर ओकाइनेसिस बनता है, फिर ओसिस्ट बनता है और देन हमारा रिलीज ऑफ स्पेरोजाइट फिर से होने लगता है उस मस्कीटो के अंदर, ठीक है। तो ये हमारी बेसिकली पूरी साइकिल होती है मलेरिया की। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है। देन स्पेरोजाइट इन्फेक्ट लीवर सेल और कन्वर्ट इनटू सीनोजोंट। देन हमारे सी जोन जो होते हैं रप्चर एंड रिलीज मैक्रोजोइड या एग। देन मैक्रोजोइड इन्फेक्ट आरबीसी। देन मैच्योर इनटू सीजोजोइंट विच रिप्चर द मैक्रोजोइड एंड रिलीज मैक्रोजोइड्स क्या करते हैं ये अगेंस्ट इन्फेक्टेड आरबीसी और रिप्लिकेट। देन सम मैक्रोजोइड अंडरगो सेक्सुअल एरेथ्रोसाइटिक स्टेज जैसे गेमेटोसाइटिस, तो इंजेस्टेड बाय मॉस्किटो ड्यूरिंग ब्लड मील, ठीक है। अगर कोई मॉस्किटो आता है तो इन मैक्रोजोइड को क्या कर लेता है अपने अंदर इंजेस्ट कर लेता है, जिससे वो मॉस्किटो स्टोमच में जाते हैं और वहाँ पे फीमेल मैक्रोगैमेट्स बनाते हैं, ठीक है। फिर उससे जाइगोट फॉर्म होता है, जाइगोट से ओकाइनेट्स बनता है, ओकाइनेट्स से हमारा डेवलप होता है ओसाइट्स बनती है, ओसाइट से उसमें स्पायरोजेट्स फॉर्म हो जाते हैं इनटू सलाइवा में। देन अगर वो किसी को फिर से ये मस्कीटो जो होता है अफेक्टेड अगर किसी को बाइट करता है तो फिर से उस ह्यूमन को क्या करता है, उस ह्यूमन में मलेरिया की साइकिल स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये बेसिकली मलेरिया का साइकिल थी। अब क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी मलेरिया, तो एंटी मलेरियल में हमारे अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर क्यूनोल से बाइगोनाइड एंड डाइहाइड्रोथायाजीन है और मिसलेनियस कंपाउंड है। तो क्यूनोनोल्स में भी हमारे 3-4 टाइप के हैं। पहला सिंचोना एल्कोलॉइड से जैसे क्यूनिन सल्फेट है, फिर 4 अमीनो क्यूनिनोल से क्लोरोक्यूनिन जिसकी हमें सिंथेसिस पढ़नी है, देन मोमो डायाक्यूनिन और देन मैफ्लोक्यूनिन, और 8 अमीनो क्यूनिनोल से हमारा प्रीमाक्यून और पैमाक्यून, इसकी भी हमें सिंथेसिस करनी है। फिर 9 अमीनो एक्रीडिन से, मतलब इनके अंदर एक्रीडिन की रिंग होती है, ठीक है, क्यूनिन के साथ जैसे हमारा क्यूनेराजीन है, ठीक है। देन हमारे बाइगोनाइड डाइहाइड्रोट्रायाजीन है जिसमें हमारे साइक्लोक्वानिनिल, पोमेट और प्रोमाक्यूनिन है। देन हमारे मिसलेनियस में प्रीमेथामीन, आर्टिसुनेट और एटुमेंथर और एटोवोक्यूनोन, ठीक है। तो ये हमारी ड्रग है। क्लासिफिकेशन के बाद इनका मोड ऑफ एक्शन क्या है एंटी मलेरियल ड्रग का, तो ये दीज कंपाउंड प्रेजेंस ऑफ एंडोपेरोक्साइड ब्रिज, इनके पास ये जो होता है ना एंडोपेरोक्साइड ब्रिज होता है, ठीक है, जो हमारे ये क्यूनोल्स होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे क्यूनोल्स में ये एंडोपेरोक्साइड ब्रिज होता है जो हमारा मलेरिया में एक्टिवेट हो जाता है। एक्टिवेशन करने के बाद ये फ्री ऑफ हीम बाउंड, तो इसमें फ्री रेडिकल ऑफ इलेक्ट्रोफाइल इंटरमीडिएट फॉर्म हो जाता है और ये एल्कलाइजेशन करके ड्रग प्रोटीन एडक्ट बना देता है, ठीक है। तो जिससे ये क्या करता है उसके साथ बाइंड होता है और फ्री रेडिकल फॉर्म कर लेता है जिससे आरबीसी डेथ हो जाती है उसकी, ठीक है। तो हमारे वो मैक्रोजाइट्स नहीं बन पाते हैं। तो दीज कंपाउंड प्रेजेंस ऑफ एंडोमेक्साइड ब्रिज, ये एंडोमेक्साइड ब्रिज इंटरेक्ट विथ हीम और इन पैरासाइट का जो ब्लड होता है उसके साथ इंटरेक्ट करता है, हीम आयरन क्लीवेज होती है। देन दिस एंडोपेरोक्साइड ब्रिज की वजह से और दे जनरेट हाईली रिएक्टिव फ्री रेडिकल विच डैमेज पैरासाइट मेम्ब्रेन्स, ठीक है। पैरासाइट की जो भी मेम्ब्रेन्स होती है कनेक्टिवली बाइंड टू मेम्ब्रेन प्रोटीन को डैमेज कर देते हैं, ठीक है। अब जो ये हीम होता है तो हीमोग्लोबिन के 2 पार्ट होते हैं, ग्लोबिन और हीम। तो जो हीम होता है हाईली टॉक्सिक होता है मलेरिया के लिए,
मलेरिया पैरासाइट के लिए, ठीक है। ग्लोबिन होता है अनटिल बाई मलेरिया पैरासाइट, मतलब यूटिलाइज। ये मलेरिया पैरासाइट क्या करता है, इस ग्लोबिन का यूज़ तो करता है लेकिन हीम का यूज नहीं करता है। तो ये जो हमारा ये क्या कहते हैं एंटी मलेरियल ड्रग थी, ये हीम के प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देते हैं। तो ये हमारा मलेरिया के लिए टॉक्सिक होता है। तो अगर हीम का प्रोडक्शन इंक्रीज होता है तो ये क्लोरोक्यूनिन, क्यूनिन और मेफ्लोक्यूनिन जो हीमोजोइन तो नॉन टॉक्सिक फॉर प्लाज्मोडियम, ठीक है, उस बैक्टीरिया को टॉक्सिक कॉज करवा देते हैं जैसे, ठीक है। तो ये मलेरिया के लिए ज़्यादा टॉक्सिक होता है जो हीम, तो ये हीम के प्रोडक्शन को बढ़ा देते हैं। तो स्टार ऑफ क्यूनोन इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन पहला है हमारा 4 अमीनो क्यूनोन, ठीक है। तो 4 अमीनो क्यूनोन क्यों बोल रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि इसमें 4 नंबर पे अमीनो ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। ये हमारा क्यूनोन के स्ट्रक्चर है, एक बेंजीन, ठीक है, उसके साथ सेकंड और उसमें एन लगा हुआ है। ये हमारा बेसिकली क्यूनोनिन, ठीक है। क्यूनोनिन में यहाँ अब इसका सार बनाना बहुत ईजी है। आप 8 पोजीशन, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8 पोजीशन की आप एक एक पॉइंट लिख सकते हो। कैसे, एट पोजीशन में द सब्स्टिट्यूशन इज नॉट पॉसिबल इफ एन रिप्लेस, तो एक्टिविटी क्या हो गई, डिक्रीज हो जाएगी। और सेकंड नंबर पे द सब्स्टिट्यूशन अकर, एग्जाम्पल मेफ्लोक्यूनिन, ठीक है। दूसरे नंबर पे इसमें कोई भी सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल है मेफ्लोक्यूनिन। और थर्ड नंबर पे एट थर्ड पोजीशन पे R1 शुड बी मिथाइलेशन, एग्जाम्पल तो एक्टिविटी डिक्रीज, ठीक है। अगर हम इस थर्ड नंबर पे मिथाइलेशन करते हैं तो एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। एट पोजीशन 4 अगर अमीन ग्रुप इज एसेंशियल फॉर एक्टिविटी, ठीक है, हमारा अमीन ग्रुप, और R2 इज रिप्लेस विथ डाई एल्काइल अमीनो एल्काइल साइड चेन, ठीक है, इससे रिप्लेस कर सकते हैं। एट पोजीशन 6 को तो हम 5 और 6 को तो सब्स्टिट्यूट कर ही नहीं सकते इसमें, ठीक है। 7 पोजीशन पे क्लोरीन प्रोवाइड ऑप्टिमल एक्टिविटी, ठीक है। देन पोजीशन 8 पे सब्स्टिट्यूशन डिक्रीज एक्टिविटी, अगर 8 पोजीशन पे हम कुछ भी सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो इस जो हमारे 4 अमीनो क्यूनोन्स की इसकी एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। देन ऐसे ही 8 अमीनो क्यूनोन्स के लिए भी सेम ही होगा कि इसमें जो हमारा फर्स्ट नंबर पे तो सब्स्टिट्यूशन है पॉसिबल ही नहीं है, थर्ड नंबर पे अगर और सेकंड नंबर पोजीशन करते हैं तो सब्स्टिट्यूशन एक्टिविटी डिक्रीज कर देगा। और अगर फोर्थ नंबर पे हम मिथाइलेशन गिव द एक्टिव कंपाउंड, ठीक है, अगर हम यहाँ पे फोर्थ नंबर पे मिथाइलेशन ऐड करते हैं तो हमारा एक्टिव कंपाउंड हो जाएगा। और फिफ्थ नंबर पर सब्स्टिट्यूशन इंक्रीज द टॉक्सिसिटी, अगर कुछ भी ऐड करते हैं तो फिफ्थ नंबर पे वो टॉक्सिसिटी कॉज कराएगा। देन हमारा सिक्स्थ नंबर पे यहाँ पे OCH3 मतलब 6 मिथॉक्सी इज एसेंशियल फॉर द एक्टिविटी, ठीक है। और देन हमारा 7 नंबर पे यहाँ पर क्लोरीन ग्रुप नहीं जुड़ा है लेकिन उसमें क्लोरीन ग्रुप था। देन इसमें 8 नंबर पे हमारा अमीन ग्रुप जुड़ा है, इसलिए इसे 8 अमीनो क्यूनोनोल्स बोलते हैं, ठीक है। और R सेम एज 4 क्यूनोनोल्स की तरह, ठीक है। यहाँ पे R की जगह हम क्या लगाएंगे, डाई एल्काइल अमीनो एल्काइल साइड से, ठीक है। तो ये हमारा देन हमारा सिंचोना अल्कोलाइड क्यूनिन सल्फेट, तो पहली ड्रग है हमारी इसमें क्यूनिन सल्फेट। तो बेसिकली ये क्यूनिन सल्फेट का स्ट्रक्चर है, तो ये हमारा इस टाइप से भी बना सकते हो इस स्ट्रक्चर को, ठीक है। जो यहाँ पे ये कंपाउंड जुड़ा हुआ है ये इसका स्ट्रक्चर ये रहा, ठीक है। तो ये हमारा क्यूनिन सल्फेट है, ये क्यूनिन की रिंग है, इसके साथ यहाँ पे OCH3 जुड़ा हुआ है, ठीक है। और देन हम यहाँ पे OH जुड़ा हुआ है, देन उसके साथ फिर यहाँ पे C, फिर N, फिर यहाँ पे Ca, फिर CH3, OCH2, फिर CH2, फिर CH2 और इस CH2 के साथ यहाँ बीच में भी एक CH, देन इसके साथ फिर यहाँ पर CH2 जुड़ा हुआ है, फिर इसके साथ C, फिर डबल बॉन्ड CH2 जुड़ा हुआ है, कि ये पूरा कंपाउंड है क्यूनिन सल्फेट। ये 1820 में ऑब्टेन किया गया था हमारे किससे, क्या कहते हैं, ये 1820 में ऑब्टेन किया गया था फ्रॉम सिंचोना एल्कोलॉइड से, ठीक है। मोड ऑफ एक्शन है ये इनहिबिट पॉलीमराइजेशन ऑफ हीम, ठीक है, ये हीम के प्रोडक्शन को बढ़ा देता है, ठीक है। और मेम्ब्रेन पैरासाइट किल हो जाते हैं, ठीक है। हीम क्यूनिन कॉम्प्लेक्स डैमेज, फ्री हीम जो होता है वो क्यूनिन कॉम्प्लेक्स को डैमेज कर देता है, ठीक है। यूजिंग ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया, पी फैल्सीपुरम, ऑल्सो माइल्ड एंटीपायरेटिक और एनाल्जेसिक। देन हमारा क्लोरोक्यूनिन है, तो क्लोरोक्यूनिन 4 अमीनो क्यूनिन सब्स्टिट्यूशन 4 पोजीशन पे होता है इसमें, जैसे एरेथ्रोसाइटिक फेज होता है इसके अंदर, ठीक है। तो ये हमारा 4 अमीनो क्यूनिन से 4th नंबर पर इस NH के साथ साइड चेन एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो सिंथेसिस कैसे होती है 4 अमीनो क्यूनिन की, वो 4th क्लोरोक्यूनिन, ठीक है।
तो सिंथेसिस करने के लिए इसमें 4,7 डाइक्लोरोक्विनोन की रिएक्शन कराते हैं हम, किसके साथ, 4 अमीनो 1 डाइथाइल अमीनो पेंटेन के साथ, ठीक है। तो ये हमारा 4 नंबर पर अमीनो ग्रुप जुड़ा हुआ है इसमें, और ये हमारा 4 अमीनो 1 डाइथाइल, ठीक है, 2 इथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, डाइथाइल, ठीक है। देन उसके साथ अमीनो ये पेंटेन, ठीक है, 5 3 तो ये हुए 3 कार्बन और 2 ये 5 कार्बन, और यहाँ पे अमीनो ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो ये अमीनो पेंटेन हो गया। जब इसको कंडेंस करा जाता है तो इसके साथ कंडेंस कराने पे ये क्या करता है, क्लोरीन को रिप्लेस करता है, और यहाँ पे ये N, इसका H और इसका Cl, ये HCl रिमूव हो जाते हैं, पूरा कंपाउंड यहाँ जुड़ जाता है, ये हमारा क्लोरोक्विनोन बन गया, ठीक है। देन हमारा पामाक्विनोन, ये भी हमारा 8 अमीनो क्विनोलोन रिंग कंटेन करता है, ठीक है। तो इसमें 8 नंबर पर अमीनो ग्रुप है, फिर उसके साथ साइड एल्काइल चेन है पूरी, ठीक है, अमीनो एल्काइल चेन होती है, ठीक है। तो मोड ऑफ एक्शन क्या है, ये भी हमारा वर्क बाय द अल्टरिंग द डीएनए ऑफ प्रोटोजोअल डीएनए ऑल्सो इनहिबिट प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है, और हीम के प्रोडक्शन को बढ़ा देता है, फ्री हीम के, जो इस बैक्टीरिया के लिए या इन्फेक्शन के लिए क्या होती है, हमारी टॉक्सिसिटी कॉज करवाता है, ठीक है। तो सिंथेसिस कैसे होती है पेमाक्विनोन की, तो पेमाक्विनोन को बनाने के लिए सबसे पहले 4-मेथॉक्सी 2 नाइट्रोबेंजीन का यूज किया जाता है, उसके साथ हम इथाइल नाइट्रेट, वो बेंजाइल नाइट्रेट का यूज़ करते हैं, या नाइट्रोबेंजीन का यूज़ किया, उसके साथ ग्लिसरॉल यूज़ करा, और H2SO4 की जब रिएक्शन कराते हैं 4-मेथॉक्सी 2 नाइट्रोबेंजामाइन के साथ, तो यहाँ पे हमारा पूरा ये कंपाउंड जुड़ जाता है, इसका CH3O और NO2 यहाँ पे जुड़ जाता है, ठीक है। तो NO2 पूरी रिंग जुड़ गई है। तो देन हमारा यहाँ पे पूरी रिंग जुड़ने के बाद ये 6-मेथॉक्सी 8 नाइट्रोक्विनोन, देन हम इसका रिडक्शन कराते हैं HBr के साथ। तो देन इस NO2 में एक O को रिप्लेस करके ये हमारा रिडक्शन से यहाँ पे क्या NH लग जाता है, हाइड्रोजन होता है, और इसके साथ ये पूरी साइड चेन जुड़ जाती है हमारी, ठीक है। तो ये हमारा पीमाक्विनोन की सिंथेसिस हो गई। देन हमारा इसमें अमीडाक्विनोन है, ये भी हमारा सेम ही स्ट्रक्चर होता है इन्हीं की तरह, और ये हमारा क्या होता है, ये सेम एज द क्लोरोक्विनोन एंड इनहिबिट डीएनए एंड आरएनए बायोसिंथेसिस इन प्रोटोजोआ, आल्सो इनहिबिट हीम पॉलीमरेज एक्टिविटी। देन हमारा प्रीमाक्विन है फॉस्फेट, प्रीमाक्विन फॉस्फेट, ये भी हमारा इन्हीं की तरह सेम स्ट्रक्चर है कि 8 नंबर पर क्विनोनिन के साथ एक हमारे एल्काइल चेन जुड़ी हुई है, ठीक है। देन हमारा क्यूनाक्रिन HCl है, तो ये भी हमारा सेम ही स्ट्रक्चर है, बस इसमें 3 रिंग जुड़ी हुई हैं। देन हमारा मैप्लोक्विन है, देन हमारे बाइगोनाइड और डाइट्राइजीन है, जिसमें हमारा साइक्लोग्वानिलीन प्रोमेट है, ठीक है। साइक्लोग्वानिलीन प्रोमेट में ये ग्वानिलीन का स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये ग्वानिलीन का स्ट्रक्चर के साथ इधर ये Cl जुड़ा हुआ है, फिर इसके साथ ये हमारा साइक्लोग्वानिलीन प्रोमेट जुड़ा हुआ है, ठीक है। पामोएट, ये पामोएट का स्ट्रक्चर है, ये साइक्लोग्वानिलीन का स्ट्रक्चर। देन मोड ऑफ एक्शन, ये साइक्लोग्वानिलीन पामोएट जो होती है डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज इनहिबिटर होती है, ठीक है, जिससे ट्राईहाइड्रोफोलेट नहीं बनेगा, ट्राईहाइड्रोफोलेट नहीं बनेगा, फिर डीएनए और आरएनए नहीं बनेंगे, ठीक है, फॉलिक एसिड नहीं बनेगा, फिर डीएनए और आरएनए नहीं बनेंगे, तो उसको इनहिबिट कर देती है। देन हमारे प्रोग्वानिलीन है, ये भी हमारे प्रोड्रग है साइक्लोग्वानिलीन की, ठीक है। देन हमारे कुछ मिसलेनियस कंपाउंड है, जैसे पायरीमेथियामाइन है, ठीक है, पायरीमेथामाइन का ये स्ट्रक्चर है हमारा। उसके बाद हमारे क्या है, आर्टेसोनेट है, ठीक है, आर्टेसोनेट का ये हमारा स्ट्रक्चर है, ये हमारा पूरा किसका, आर्टेसोनेट का स्ट्रक्चर है, ठीक है। इट इज डेरिवेटिव फॉर आर्टेमिस्टी, ठीक है। देन आर्टेमेंथर है, इनमें भी एंडो परऑक्साइड ब्रिज होता है जो हीम के प्रोडक्शन को बढ़ा देता है। देन एटोनोक्विनोन है, तो ये भी हमारा एंटी फंगल एंटी मलेरियल एक्शन शो करता है। तो ये बेसिकली एंटी मलेरियल ड्रग्स। थैंक